हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, वृंदावन धाम में जो कालियादय है, जहाँ कालिया नाग रहता था, उसके विष से सारे पेड़ पौधे एकदम सूख गए थे। कालियादेह के ऊपर जो पक्षी उड़ते थे, वो भी कालिया नाग के विष के प्रभाव से कालियादेह में गिरकर मर जाते थे। परंतु जिस कदम वृक्ष से भगवान ने कालियादेह में छलांग मारी थी, वो पेड़ हरा भरा क्यों था, वह क्यों नहीं सूखा, जबकि ठीक उस पेड़ के नीचे ही कालिया नाग रहता था। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद षोडशो अध्याय में आता है, कालिंधाम कालियस्यासीद घृदहा कश्चित विषाग्निना शपयमाणपया यस्मिन् पतंतयुग परिगहा खगः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर जाती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोकर उस विषैले जल में कूद पड़े। जिस कदम वृक्ष से कृष्ण कूदे थे, वह वहां एकमात्र ऐसा वृक्ष था जो मरा नहीं था। कुछ टीकाकारों का कहना है कि कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करने के कारण वह वृक्ष तुरंत जीवित हो गया। कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के सनातन वाहन गरुड़ को पता था कि कृष्ण भविष्य में यह कार्य करेंगे, अतः उन्होंने इस वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ अपनी टीका में कहते हैं, पुराणों में कहा गया है कि यमुना के तट पर केवल कदम का वृक्ष ही कालिया के विष से अप्रभावित रहा, क्योंकि एक बार गरुड़ ने इस वृक्ष पर बैठकर अमृत पिया था। कदम वृक्ष भविष्य में कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से धन्य होने की आशा में जीवित रहा। संक्षिप्त में कथा इस प्रकार है कि गरुड़ ने अपनी माता विंता को कद्रु की दासता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग से अमृत लाने का पण स्वीकार किया। वह वहां स्वर्ग के देवताओं से लड़कर अमृत ले आए और अपनी माता को कद्रु के दासत्व से मुक्त कराया। इंद्र और गरुड़ की आपस में सहमति थी कि कद्रु के पुत्रों सर्पों ने अगर अमृत पान कर लिया तो वह बहुत शक्तिशाली और उत्पाती हो जाएंगे, इसीलिए वह अमृत पान ना कर पाए। गरुड़ ने सर्पों को अमृत ग्रहण करने से पहले स्नान करके आने को कहा। जब कद्रु के पुत्र स्नान के लिए गए, तब पीछे से इंद्र ने वह अमृत चुरा लिया। जिस पेड़ पर वह अमृत कलश गरुड़ ने रखा था, वह कदम का वृक्ष वो ही वृक्ष है जिस पर से भगवान ने कालियादह में छलांग लगाई थी। इंद्र के अमृत कलश के ले जाते समय अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इस पेड़ पर गिर गई थी, जिसके प्रभाव से वह वृक्ष कालिया नाग के विष से अप्रभावित रहा। कदम वृक्ष भविष्य में कृष्ण लीला के समय भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श का आशीर्वाद मिला, जिसके फलस्वरूप वह जीवित रहा। वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। वृंदावन के पेड़ की कोई वास्तविक महिमा नहीं जानता, क्योंकि हर शाखा और पत्ती राधे नाम से संचित होती है। परम पावन वृंदावन आनंद धाम है।
यह दिव्य धाम श्रीमती राधा रानी का अधिकार क्षेत्र है। बिना राधा रानी की आज्ञा के किसी का भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। वृंदावन के वृक्ष राधा और कृष्ण के प्रेम और लीलाओं के साक्षी हैं और वे उन दिव्य भावनाओं को धारण करते हैं जो भक्तों को आनंद और शांति प्रदान करते हैं। यहाँ जो वृक्ष कुंड आदि हैं वह शांत रस के वो भक्त हैं जिन्होंने कई कई जन्मों तक भगवान की आराधना की है, जिसके फलस्वरूप उन्हें वृंदावन धाम में वृक्ष लता आदि के रूप में भगवान के धाम में जन्म मिला है। तो ऐसी दिव्य पुण्य आत्माओं जिन्हें अपने कई कई जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप वृंदावन धाम में भगवान की दिव्य सेवा के लिए जन्म मिला है, वो कैसे कालिया नाग के विष से भस्म हो सकता है। ब्रजभूमि के वृक्ष लताओं की महिमा तो ये है कि जब भगवान कृष्ण की पत्नियां यमुना जी से कहती हैं कि हे कालिंदी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। तब यमुना जी कहती हैं, एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।